देखिए यार, एक सवाल करते हैं। स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stake them in such a way that each stake has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stake for this purpose? देखिए यार, यहाँ पे जो मार्क किया होना, यहाँ पे जिन चीजों को मैंने मार्क किया है इन पे जरा गौर करना है, ठीक है। तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक स्वीट सेलर है, ठीक है जी, एक हलवाई है जो कि क्या कर रहा है, जो कि 420 काजू बर्फीस और 130 बादाम बर्फीस को एक ट्रे में सजा रहा है, ठीक है। और बोल रहा है, देखो यार, पहले देखो कि जो ट्रे में सजा रहा है वो कैसे सजा रहा है। मान लो कि ये कोई ट्रे है, ठीक है, और बोल रहा है कि 420 काजू बर्फीस और 130 बादाम बर्फीस को आप ऐसे सजाओ कि कम से कम एरिया ट्रे का ले सके, ट्रे का कम से कम एरिया ले सके, ठीक है। तो कम से कम एरिया कब लेगा? कम से कम एरिया तब लेगा, मैं बताता हूं कब लेगा। कम से कम एरिया वो तभी लेगा जब ये मैक्सिमम जा सके, यहां तक का जो मैक्सिमम स्पेस को लेगा। ऐसा नहीं कि यहां छोड़ते हुए बढ़ रहे हैं, है ना, तब तो ज्यादा स्पेस ले लेगा, पता चला यहां के लिए यहां खाली रख दी, ठीक है। तो आपको यहां तक ले जाना, मैक्सिमम तक ले जाना, मैक्सिमम स्टेक तभी तो होगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट होगा तभी तो। इसमें जो काजू बर्फी है, फिर बादाम बर्फी है, आप जब पूरा यहां से स्टार्ट करोगे यहां तक ले जाओगे, पूरा ट्रे को फुल करोगे, है ना। ऐसा कि यहां छोड़ दी, कहीं भी छोड़ना नहीं, या फिर बीच में कहीं छोड़ रहे हो, बीच में ऐसा नहीं कि यहाँ के रखे फिर दूसरा यहाँ के रख दिए, यहाँ ब्लैक रख दिए, तो भी नहीं हो पाएगा ना, तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको लिस्ट एरिया आप तभी ले सकते हैं, कम से कम ट्रे का स्पेस तभी ले सकते हैं जब इनको क्या कर रहे हैं, प्रत्येक स्टेक को यहां तक आप क्या ले सकते हो, मैक्सिमम तरीके से ले जा सकते हो, ठीक है। आप कहां तक, मानो कैसे आप ले जा रहे हो, ठीक है। और आपको नहीं पता है कि स्टेक में, प्रत्येक स्टेक में कितने बर्फीज आएंगे, तो इन्हीं चीज को हम मानते हैं, कुछ मान लेते हैं। इसको मान लो कि एक्स बर्फी प्रत्येक स्टेक में है, और कितने बर्फी है वो आपको नहीं पता है, काजू बर्फी कितने हैं आपको नहीं पता है, तो इसको कुछ मानते हैं। क्या मान लो, इसे कुछ भी मान लो इसको वाई मानते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आगे देख रहे हैं, अब आते हैं बादाम बर्फी की तरफ। तो बादाम बर्फी में पुट करना शुरू करता है। याद रखना कि प्रत्येक स्टेक इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बादाम बर्फी प्रत्येक स्टेक में जितना आ रहा है उतना ही कौन आएगा, सॉरी, जितना काजू बर्फी जितना आएगा उतना ही प्रत्येक स्टेक में बादाम बर्फी भी आएगा, ठीक है जी। तो आपको नहीं पता, तो यहां जितना है x उतना ही यहां पे भी तो x ही होगा, प्रत्येक स्टेक में बादाम बर्फी। लेकिन चूंकि इसकी संख्या ज्यादा है, 420 है, और इसकी संख्या कम है, 130 है, इसलिए क्या इक्वल तो नहीं हो सकते ना, इक्वल नहीं हो सकते। यहां पे इनकी संख्या से इनकी संख्या कम होगी, तो कितनी होगी आपको नहीं पता है, इसलिए हम इसको मानते हैं z, ठीक है। इससे आपकी अब बात बन सकता है, ठीक है जी। अब ध्यान देने वाली बात है
कि 420 जो काजू बर्फी है ना, काजू बर्फी, काजू है ना, वो x इंटू वाई के बराबर है, x इंटू वाई के बराबर है। और जो 130 बादाम बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है ना, वो आपका x इंटू वाई के, x इंटू जेड के बराबर है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना एक बात, वरना बात बिगड़ जाएगी। ध्यान से यार, x जो है ये 420 का भी क्या है, एक फैक्टर है, और x 130 का भी एक फैक्टर है, और ये दोनों में ही कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है। और x क्या है, x को आपको मैक्सिमम लेके जाना है। ठीक है, प्रत्येक स्टेक में आपको मैक्सिमम लेके जाना है। इसलिए तीन चीज में ध्यान रखिएगा कि x 420 का फैक्टर है, x 130 का भी फैक्टर है, और x मैक्सिमम है। x क्या है, हाईएस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो HCF है। x इन दोनों का क्या हो गया, 420 130 का HCF। इसलिए हम क्या करते हैं, इनका HCF निकालते हैं। आप देखते हैं यार HCF क्या होता है इसका। तो 420 है, इसको हम 130 से क्या कर रहे हैं, इसका HCF निकाल रहे हैं, 130 से डिवाइड कर रहे हैं। ये 3 टाइम्स में जाएगा, 0 3 3 9 3 0 3 130 30 4 टाइम्स में जाएगा, 120 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 0 1। अब ये चीज आ जाएगा यहाँ 30, 3 टाइम्स में 30। ये जो लास्ट डिवाइजर जो है ना 10, यही क्या होगा, HCF होगा। तो यार प्रत्येक स्टेक में जो काजू बर्फी होगा और बादाम बर्फी की जो अरेंजमेंट होगी ना, वो क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 10 ही तक ले जा सकते हैं प्रत्येक स्टेक में। आइए कुछ सवाल करते हैं एक्सरसाइज से। हालांकि ये सवाल हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, लेकिन फिर भी करते हैं। सवाल है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, करते हैं। इन सवालों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ताकि गलती ना हो, सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या होगा जी, HCF निकालते हैं इसका। 135, ये 13 2 20 नहीं जा पाएगा ये 1 टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में 135 हो जाता है। 0 9, ठीक है जी, 90 आ गया, 135 कॉपी हो गया। ये कितने बार में जाएगा, ये भी 1 बार में जाएगा, 90 5 4, ठीक, ये 90 आएगा यहाँ पर। ये कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 45 2 90 होता है। हाँ जी, तो HCF क्या हो गया, HCF मेरे भाई ये हो गया 45। लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो लास्ट डिवाइजर होता है ना, वही होता है HCF।
अब चूंकि बोला है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब होता है जो स्टेप होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो होता है वही चीज करते हैं। और हम पहले ही बताए हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ भी निकालते हैं। तो लिखते हैं एल्गोरिदम को, लिखते हैं स्टेप 1 में क्या होगा जी, स्टेप 1 में होगा 135 इंटू 1 प्लस 90 सॉरी प्लस 90 इज इक्वल टू 225। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में होगा 90 इंटू 1 प्लस 45 इज इक्वल टू 135। स्टेप 2 है ये। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में होगा 45 इंटू 2 प्लस 0 इक्वल टू 90। यहां पे याद रखना यार, यहां पे देखो यार रिमाइंडर तो 0 हो गया और ये क्या हो गया, लास्ट डिवाइजर हो गया। अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से देखें तो हम देखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यही कोई थ्योरम तो यही है। अगर उसको हम इससे कंपेयर करें तो b की जगह पे 45 आ गया और हम बताया है कि जहां पे 0 आएगा उसके लास्ट डिवाइजर जो होगा वो हो जाएगा आपका HCF। तो HCF क्या हो जाएगा 45। और जो एल्गोरिदम है उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल करते हैं। सेकंड सवाल है 196। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है कि 196 एंड 38220 में जो HCF है वो क्या है, सॉरी यहां पे ध्यान देना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो मेरे भाई 38220 जो है वो ग्रेटर है 196 से, ठीक है जी। तो छोटा संख्या जो होगा ना वो डिवाइड करेगा। तो 38220 को हम डिवाइड करेंगे 196 से, ठीक है। तो पहले तो ये 196 है, ये कितने बार में जाएगा, तो 1938, ये आपका 1 टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा तो कितना आ जाएगा 196 नहीं जाएगा, ये 2 लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है जी। 12 में 6 तो 6, 17 यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 में 9 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 2 में 1 गया तो 1, गलत हो गया। 17 में 9 जाएगा तो
होगा ना? ये ठीक होगा, ठीक है। हाँ जी, अब ये 2 कॉपी होगा यहाँ पे। अब कितने बार हो जाएगा? तो 196 है, हम ट्राई कर रहे हैं। 196 को हम कितने बार में, 8 बार में कितना आ रहा है? 8 45 का 8 4 9 72 4 76 7 8 7 15, ये नहीं आएगा। वन 196 को हम अगर करते हैं 9 से, 9 9 छक्के 54 4 5 9 9 81 5 81 5 86 का 6 8 9 8 17 70 64, हाँ जी इसके करीब है। हाँ ये होगा। 12 में 4 तो 8 8, 15 में 6 तो 9, 15 में 6 तो 9, 98, ठीक है। इधर तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितने बार में आया जी? ये 9 टाइम्स में आया था। 0 कॉपी होगा तो 196 5 बार में जाएगा। 196 जो है 5 बार में कितना? 5 के 30 3 और 5 45 और 3 48 होगा, 4 कैरी 5 4 9 980। तो 196 इसको पूरा ही डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। 196 से रिमाइंडर क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो यही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब आपको एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। तो स्टेप होगा, तो स्टेप 1 में क्या होगा जी? स्टेप 1 में ही समाप्त हो जाएगा। स्टेप 1 में क्या होगा? तो समाप्त हो जाएगा। तो सिंपली लिखेंगे 196 इंटू 90 प्लस 0, ठीक है। यहाँ 0 आया तो ये जो होगा वो एचसीएफ होगा, डिवाइजर। हाँ जी, अगला सवाल। अगला सवाल है 867, थर्ड में 867 255, ठीक है जी। तो 867 को हम 255 से डिवाइड करेंगे। 255 75, ये आपका लगभग 255 5 बार में देख सकते हैं। 5 बार में कितना? 5 बचे 25 25 बचे 30 से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 3 टाइम्स में देख लेते हैं।
5 × 15 1, 5 × 15 16, 3 × 6 1 7, हाँ इसके करीब है 7 6 5, 7 में 5 गया तो 2 0 1, ये कॉपी हो गया 2 5 5, 2 टाइम्स में जाएगा। ये कितने बार में गया था? ये 3 टाइम्स में गया था। यहां पे कितने बार में जाएगा? ये 1 0 2 टाइम्स में जाएगा, हो जाएगा 4 0 2 1 5 51, ये कॉपी होगा 1 0 2 टाइम्स में जाएगा 51 इज द HCF। लेकिन मेरे भाई इसको फिर से लिखना होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। आते हैं, लिखते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा जी? स्टेप 1 में क्या होगा? तो स्टेप 1 में होगा आपका 867 इज इक्वल टू क्या होगा? 255 इंटू 3 प्लस 102। स्टेप 2 में क्या होगा? 255 इज इक्वल टू कितना होगा? 255 इज इक्वल टू हो जाएगा 102 इंटू 2 प्लस 51। 102 क्या हो जाएगा स्टेप 3 में? 102 जो होगा वो 51 इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा। यहां 0 दे रहा है, 51 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है जी। मतलब कि ऑड इंटीजर होगा, कोई भी ऑड इंटीजर होगा, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, तो या तो वो 6q plus 1 में होगा, या फिर 6q plus 3 में होगा, या फिर 6q plus 5 के फॉर्म में होगा। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इसी फॉर्म में होगा। इसी चीज को हमको प्रूव करना है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को पता ही होगा कि इंटीजर में पॉजिटिव जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो जीरो जो हम 1 2 3 काउंट करते हैं, जितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। ये नेचुरल नंबर, इसका मतलब सीखा हुआ नेचुरल नंबर, ठीक है। उसमें से ऑड, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर को हम मानते हैं। लेट सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यहां शुरुआत करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड नहीं सिंपली इंटीजर मानो इसको, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज A could be odd or even। A कोई
ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और जो कि हम ऐसा मान रहे हैं कि या मतलब ए जो होगा या तो पॉजिटिव ऑड होगा या फिर इवन होगा। ए जो होगा वो या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा, ठीक है, इंटीजर है तो इसीलिए इसको हम माने हैं ए जो है वो एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, जो कि क्या हो सकते हैं, या तो ऑड होंगे या फिर इवन होंगे, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यार, अगर ए कोई पॉजिटिव नंबर है, यहां पे इंटीजर ही मान रहे हैं, नंबर मान रहे हैं कि कोई पॉजिटिव नंबर है, तो अगर यहां पे देखो, यहां पे इससे ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, सारे ही किस फॉर्मेट में दिख रहा है, सारे ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमने पढ़ा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी के फॉर्म में। यहां पे b से अगर कंपेयर करें तो b की जगह पे यहां दिख रहा है मेरे को 6 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवाइजर हुआ होगा ना वो 6 रहा होगा। तो यहां से 6 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो मान लो कि q कोशिएंट है, यहां पे 6q है, तो या तो ये रिमाइंडर जो दिया होगा वो क्या दिया होगा, रिमाइंडर क्या दे सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता। यहां तक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर्स क्या हो सकते हैं, हम लिखते हैं कि वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। देखो यार, या तो a इक्वल टू 6q प्लस 0 रहा होगा, और a इक्वल टू 6q प्लस 1 रहा होगा, और a इक्वल टू 6q प्लस 2 रहा होगा, या फिर a इक्वल टू 6q प्लस 3 रहा होगा, a इक्वल टू 6q प्लस 4 रहा होगा, और करते जाना बारे में। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, a इक्वल टू 6q प्लस 5 रहा होगा, ठीक है जी। अब देखिए यार, ये तो दिखने से लग रहा है कि 2 इंटू 2q 3q मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 2 से डिवाइड है, तो ये ऑड तो नहीं हो सकता कभी, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, सवाल में ये पॉसिबल नहीं है, ये इवन हो गया। ऑड के लिए क्या है, यहां पे देखिए यार, ये आपको 2 इंटू 3q प्लस 1 है, ये इवन है, इवन प्लस ऑड जो होता है, इवन में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमेशा ही क्या देता है, वो हमेशा ही वो ऑड देता है। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये ऑड नंबर में ये फॉर्मेट है, ठीक है जी। तीसरा देखते हैं, यहां पे देखो सिंपल सा है कि 2 यहां पे कॉमन है, 3q प्लस 1 2 से डिविजिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी इवन हो जा रहा है। यहां पे देखते हैं, यहां पे अगर 3 कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये हो जाता है 2q प्लस 1, ठीक है। ये इसको ना, इसे 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि इसको हम 2 के फैक्टर में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है ऑड, और ऑड से मल्टीप्लाई होके ये ऑड ही बनेगा। तो ये क्या हो जा रहा है, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या हो गया, ऑड हो गया। इसमें तो 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 3q + 2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी क्या हो जा रहा है, इवन हो जा रहा है। यहां पे देखते हैं, यहां पे ये भी ध्यान से देखिए, तो ये भी क्या हो जा रहा है, ये इवन है। इवन में से 5 को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमेशा ही क्या देगा, इवन में अगर 5 हम ऐड करेंगे तो हमेशा ही देगा ऑड, ठीक है। तो यहां पे ये चीज है, तो ये भी पॉसिबल है कि कोई भी जो होगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो ऑड है, तो या तो वो इस फॉर्मेट में होगा, या तो वो इस फॉर्मेट में होगा, या फिर ये इस फॉर्मेट में होगा। हेंस प्रूव्ड। हेंस क्या लिख सकता हूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि व्हेन क्या a is equal to 6q + 1 और a is equal to 6q + 3 और a is equal to 6q + 5, ठीक है। ठीक, इन दिस सिचुएशन क्या होगा, a will be an odd integer, देखिए यार, इसी सवाल को ना हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो आइए हम दूसरा तरीका भी बता दे कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है कि आपसे पूछा गया कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इतना। तो कुछ एग्जांपल लो यार, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो हो सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, और क्या हो सकता है 13। अब इस चीज को हम डिवाइड करते हैं। 1 को मैं अगर डिवाइड करूं किससे, 6 से, 0, 0, 1। अगर मैं 3 को डिवाइड कर दूं 6 से, 0, 0, 3। अगर मैं 5 को डिवाइड कर दूं 6 से, तो 0, 0, 5। अगर मैं 7 को डिवाइड कर दूं 6 से, 1, 6, 1। 7 हो गया। 9 को करते हैं, 9 को 6 से, तो 1, 6, 3। 11 को करते हैं, तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। 13 को अभी कर ही देते हैं, इसके साथ क्यों भेदभाव करें। 6 2 जा 12, 1। तो देखिए यार, हर एक सिचुएशन को हम देखते हैं, समझते हैं बढ़िया से। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि 1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 6 × 0 + 1। 3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 6 × 0 + 3। 5 को क्या लिख सकता हूं, 6 × 0 + 5। 7 को क्या लिख सकता हूं,
7 को लिख सकता हूं 6 इंटू 1 प्लस 1। 9 को क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है जी। 11 को क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 1 प्लस 5। 13 को क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 2 प्लस 1। देखिए ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिएगा कि ये 6 जो है वो हर जगह पे कॉमन है। सिक्स कॉमन है और ये सारे ही क्या है इंटीजर है। 2 1 ये सारे क्या है इंटीजर है। ठीक है। प्लस या तो 1 है या तो वो 3 है या तो वो 5। यहां पे देखो 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में है, 6 क्यू प्लस 3 के फॉर्म में है, 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्मेट में है। तो ऐसे ही चलता आ रहा है कि जहां भी ऑड होगा, ऑड इंटीजर होगा, उसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे ना तो इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक। तो सारे ही ऑड इंटीजर जो होंगे वो दुनिया के कोई भी हो वो इसी फॉर्म में होंगे। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई करेंगे ना तो आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है। यार एक सवाल करते हैं। सवाल है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यहां पे बोला जा रहा है कि एक आर्मी कंटिंजेंट है और एक आर्मी बैंड है। आर्मी बैंड आगे चलता जा रहा है, उसके पीछे पीछे आर्मी कंटिंजेंट चल रहा है। आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स है जिसमें, और आर्मी कंटिंजेंट में है 616 मेंबर्स। ठीक है। कंटिंजेंट का मतलब होता है सैन्य दल। ठीक है। और बैंड जो कि एक आर्मी बैंड में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं मेंबर्स उनमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो बैंड आगे चल रहा है, पीछे पीछे आर्मी कंटिंजेंट चल रहा है। अब आपको पता करना है कि मैक्सिमम कितने लाइन्स ऐसे बनेंगे। ठीक है। बराबर बराबर जितने लाइन्स आर्मी कंटिंजेंट का होगा उतने ही लाइन्स किसका होगा आर्मी बैंड का होगा। तो ऐसे कितने लाइन्स होगा इसमें इक्वल मेंबर होगा, किसमें इक्वल मेंबर किसके बैंड के होंगे, और इक्वल मेंबर किसके होंगे कंटिंजेंट के होंगे। तो इसी चीज को हम डायग्राम के साथ चलते हैं। तो भाई मेरे ध्यान से देखना। ठीक है। आपको नहीं पता कि ऐसे कितने लाइंस में आपके आर्मी बैंड जा रहे हैं। अगर सिंपली बोलता कि मिनिमम कितने होंगे, अगर सिंपली बोलता कि मिनिमम ऐसे कितने लाइंस होंगे जिसमें ये जाएंगे, तो सिंपली आंसर होगा, क्या होता है आंसर 1। सिंपली एक ही लाइंस तो ऐसे होगा, इधर आर्मी बैंड है, फिर पीछे जस्ट कंटिंजेंट होता। ऐसे मिनिमम अगर बोलता तो एक ही लाइंस हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहां मिनिमम ना बोल के क्या बोला है भाई, यहां बोला है मैक्सिमम। इसके पीछे देखो यार, ये आर्मी की कंटिंजेंट है। ठीक है। और यहां पे कुछ मेंबर है,
आपको नहीं पता है कि कितने लाइंस है, इसी चीज को हम क्या मान लेते हैं, ये जो लाइंस है इसको हम x मान लेते हैं। यहां पे भी इसको भी हम x ही मानेंगे, क्यों? क्योंकि जितने लाइन कंटिंजेंट का है उतना ही कितना है, किसका है, बैंड का है। ठीक है जी। लेकिन अंतर क्या होगा, ये लाइन बड़ा इसलिए होगा क्योंकि इसके मेंबर्स ज्यादा हैं। इसके मेंबर्स ज्यादा है, ये बैंड का है, ये बैंड है, ठीक है, कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट है, ठीक है। यहां पे मेंबर है, देखो मेंबर ज्यादा होगा लेकिन कॉलम क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, लाइंस इक्वल होगा, इसमें वो जा रहे होंगे। तो आपको नहीं पता है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, प्रत्येक लाइंस में कितने हैं आपको नहीं पता है, इसी चीज को मानते हैं हम A। ठीक है। और देखो यार, सैंड टुकड़ी जो होती है ना, तो जब हम देखते हैं कि कुछ अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, जैसा कि आप टीवी में भी देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि जो मेंबर्स होते हैं, कंटिंजेंट जो होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं प्रत्येक लाइंस में इक्वल होता है, बैंड का भी प्रत्येक लाइंस में इक्वल होता है। वो प्रॉपरली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, है ना, प्रॉपरली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। तो जितने मेंबर इसमें होंगे उतना ही मेंबर इसमें होंगे, है ना। ये टोटल मिला के 32 को पूरा करेंगे। यहां पे क्या होगा, मेंबर्स तो बढ़ जाएगा क्योंकि 616 है, तो जितना इसमें है उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा, और टोटल कितना है आपको नहीं पता। तो पहले ये पता कर लो कि प्रत्येक में कितना होगा। तो प्रत्येक में मेंबर आप कुछ मानते हैं, मान लो कि ये मेंबर होंगे 20 में, कंटिंजेंट में, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो बैंड जो है उसमें कितने मेंबर हैं, बैंड में 32 मेंबर हैं। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू ए इज इक्वल टू 32। कंटिंजेंट जो है, कंटिंजेंट में क्या हो सकता है, x इंटू बी होगा। अब ध्यान से देखो यार, ऐसा बोला है कि ये जो x है, x जो है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सवाल में यहां पे देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है। तो यहां पे इसमें एक बड़ा चीज दिख रहा होगा आपको, 616 है, कि देखो 616 का x फैक्टर है और 32 का भी x फैक्टर है, और x क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट है, दोनों में कॉमन है, दोनों का फैक्टर है, एंड x मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि x क्या हो गया, HCF है। तो अगर मैं इन दोनों का ही HCF है, इन दोनों का HCF है, अगर मैं HCF निकाल दूं ना 32 एंड 616 का, तो बात बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग निकालते हैं इसके HCF को। देखिए 616 है, 616 है, उसको हम डिवाइड करते हैं 32 से। ठीक है, कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 32 64 हो जाएगा, ये तो 1 टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में ये जाएगा तो हो जाएगा 32, 11 में 9, 5 में से 3 गया तो 2, 6,
कितने बार में जाएगा? 32, 320, 320 हो जाएगा 10 टाइम्स में, 9 टाइम्स में कितना होता है? 32, 9 2 18, 1 9 3 27, 28, 288। यस, करीब में है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 288 हो जाएगा। 16 में 8 गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 क्या है? लास्ट डिवाइजर है। 8 क्या है? लास्ट डिवाइजर है ना। इनका इसमें पूरा मैं इसका अलग से निकालना पड़ा है मेरे को, है ना। तो 8 जो है लास्ट डिवाइजर है इसका, तो यही जो 8 है वो क्या हो जा रहा है? एचसीएफ हो जा रहा है। 8 क्या हो गया? 8 क्या हो गया जी? एचसीएफ हो गया। तो क्या होगा? मैक्सिमम 8 लाइंस ही होंगे। 8 लाइंस कंटिंजेंट के और 8 ही लाइंस किसके होंगे? बैंड के होंगे। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer n। ठीक है जी। तो यहां पे यही सवाल है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में होगा 3m और 3m plus 1 में। और यहां सवाल में बोला गया है कि आपको यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है जी, आपको यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आते हैं। अच्छा, ये सवाल में आपको लाना है 3m और 3m plus 1। तो अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम देखें तो कुछ इस तरीके से है। उसका थ्योरम क्या है? A इक्वल टू है BQ प्लस R। ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें इस चीज को अगर हम कंपेयर करें और इस चीज को अगर हम कंपेयर करें तो B के जगह पे क्या आ रहा है? B के जगह पे आ रहा है 3। यहां पे भी B के जगह पे क्या आ रहा है? की जगह पे आ रहा है 3। तो निश्चित तौर पे वो नंबर को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ जो नंबर है उसको हम कुछ मानते हैं। तो मानते हैं लेट अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर is, क्या माने? चलो x मानते हैं। x मानो कि a मानो। चलो यार इसके हिसाब से a मानते हैं। चलो a मानते हैं। तो अगर a को हम डिवाइड कर दें 3 से, ठीक है, क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं कंपेयर करके, तो डिवाइजर की जगह पे मेरे को क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, इसलिए हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 को आप डिवाइड करो तो कुछ कोशिएंट होगा यहां पे, कोशिएंट कुछ होगा क्यूब। ठीक है जी। और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कुछ होगा, यहां पे कुछ रिमाइंडर आएगा। ये जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और इस डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है जी। इट इंप्लाइज
3, ये जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं? तो रिमाइंडर 0 हो सकते हैं, रिमाइंडर 1 हो सकते हैं, रिमाइंडर 2 हो सकते हैं। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर्स क्या होता है? तो a इक्वल टू क्या हो सकता है? ए ही माना है ना, तो a इक्वल टू हो सकता है, क्या हो सकता है? तो बी क्यू 3 इंटू क्यू प्लस आर। आर की जगह पे क्या होगा? पहले केस में रिमाइंडर 0 है, 0। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए जो है वो 3 इंटू क्यू प्लस क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है? ए इक्वल टू हो सकते हैं 3q प्लस 2। यही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। आगे करते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब सवाल में बोला गया है, क्या बोला गया है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहां पे हर जगह पे जो क्यू है, क्यू क्या है? क्यू इज इंटीजर, एनी इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहां पे बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले देखो नंबर तो ये है, यही पॉसिबिलिटी है नंबर्स का। अब इनकी स्क्वायर को देखते हैं। तो स्क्वायर मतलब अगर ए स्क्वायर कर दें तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3q का फुल स्क्वायर, क्योंकि ये जो चीज है ना, 0 को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, यही रहने वाला है। 0 को जोड़ेंगे तो ये 3q ही रहने वाला है। इसकी स्क्वायर करेंगे मतलब कि इसके स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? 9q स्क्वायर होगा। हाँ जी, आगे अगर इनका स्क्वायर करते हैं सेकेंड वाले का, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसके स्क्वायर हो गया। और ये और a इक्वल टू इसका स्क्वायर करें, अगर स्क्वायर इक्वल टू हम 3q प्लस 2 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए यार, ये 9 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस चीज को हम ऐसे कॉमन ले लेते हैं। पहले 3 को कॉमन लेते हैं तो बच जाता है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। और इसमें देखो क्या कॉमन आता है, इसमें अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। देखिए यार, यहां पे देखिए यार, ये जो है ना, ये कोई इंटीजर है और 3 से मल्टीप्लाई है। इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक इंटीजर ही देने वाला है, और m बोला है कि कोई इंटीजर है। ठीक है, कोई इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3m हो जाएगा। ये इंटीजर ही देगा, इसलिए इसको हम 3m लिख सकते हैं। देखा, ये भी क्या हो जाएगा? एक इंटीजर ही देगा।
एक इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही देने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या होगा, 3m होगा, करीब +1। यहां आते हैं, तो ये 3 है, ये सारे इंटीजर मिलकर इंटीजर ही बनाएंगे, एक इंटीजर ही देगा कोई। इसका मतलब ही क्या हुआ, 3m+1। ठीक है, तो यही सब तीन चीजें आ रही हैं यहां पे, हम यही चीजें लिख रहे हैं तीन। हेंस प्रूव्ड कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। हम कोई एक नंबर लेके हम यहां इस चीज को प्रूव कर दिए। अब अगर हम चाहें ना तो इसी चीज को दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज हम कर सकते हैं, उस चीज को भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है बस। देखिए यार, बोला है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9, यही ना हो सकता है, यही हो सकता है। तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, इसे आगे बढ़ेंगे। चलो 5 तक जाते हैं। 5 का स्क्वायर 25, यही था ना। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर हम स्क्वायर करते हैं इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। अब यहां पे आपको बोला है कि 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म है। तो अगर इसी चीज को हम करें, यहां पे अगर यूजिंग लिखो, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ओके छोड़ो इस चीज को मत लो। यहां पे देखो यार कि ये नंबर को हम अगर 3 से डिवाइड करें, सारे नंबर में, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, 1 3 1, अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 0। 16 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, यहाँ पे क्या होगा 1। अगर 25 को करते हैं 3 से, 3 8 24, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो या तो 1 देगा या फिर 0 देगा रिमाइंडर, ठीक है जी। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो हम 1 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 = 3 × 0 + 1। 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 4 = क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1 + 1। 3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे, 3 × 3 + 0। 4 के स्क्वायर को लिख सकता हूँ, 16 = 3 × 5 + 1। यही चीज है। 5 के स्क्वायर को लिख सकता हूँ 25, और ये क्या हो जाएगा 3 × 8, 3 8 24, 8 + 1, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए यार, देखिए क्या हो रहा है, चीजें साफ हो जाएगा यहां से। देखो भाई, हर एक जगह पे यहां पे ये 3 कॉमन है, दिख रहा हो, 3 को लिख लेते हैं, ठीक है जी।
या फिर यहां देखो, ये 3 कॉमन है, 0 क्या इंटीजर है, m होगा, क्योंकि इंटीजर m कोई इंटीजर है, यहाँ +1 होगा। यहां पे देख रहे हैं 3 है, ये 1 है, कोई इंटीजर है, तो m+1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3m, 3 कोई इंटीजर है, m+0 जो कि 3m होगा। यहाँ पे आते हैं 3m प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, 3m+1। ठीक है, ऐसे। तो हर एक सिचुएशन में कुछ ऐसे ही रिजल्ट मिल रहा है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब 3 या तो 3m होगा या फिर 3m+1। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3m प्लस या तो 0 या फिर 1। तो यहां से भी क्या होगा कि सपोज करेंगे कुछ नंबर्स को, और इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं कि ये या तो 3m होगा या फिर 3m+1 होगा। ठीक है जी। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट सवाल करते हैं। सवाल है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1, 9m+8। सवाल बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसका हम क्यूब कर देंगे तो बोल रहा है कि या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। तो अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिवाइजर की जगह पे क्या आ रहा है, अगर हम a = bq + r के फॉर्म में देखें तो हम देख पा रहे हैं कि 9 के जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, b के जगह पे 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, सब जगह पे 9 आ रहा है। तो देखते हैं, पहले चेक करके देखते हैं। लेट कोई, मतलब मान लो कि कोई नंबर है, लेट यहाँ पे क्या बोला, एनी पॉजिटिव, लेट any positive integer is, कुछ भी मान लो, क्या मानना है, चलो x मानते हैं, x है। तो अगर x को 9 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे कुछ क्वोशिएंट आएगा, 9 क्यों आएगा, यहां पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका लेसर देन इक्वल टू, किससे हो जाएगा, लेसर देन इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी, रिमाइंडर जो होगा 0 से लेसर देन इक्वल टू होगा, और लेसर किससे होगा, 9 से छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो r है इसके पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकते हैं, इसके पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं 0, 1, 0, 1, 2, 3, मतलब कि इससे छोटा, 9 से छोटा। सॉरी 9, 8 तक जाएगा। अब इतने, अब हम प्रत्येक का एक फॉर्म बनाएंगे ऐसे, x इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, 9q प्लस r 0 लिख सकता हूं, x इक्वल टू 9q प्लस 1 लिख सकता हूं। ऐसे हम 8 तक जाएंगे और सबका क्यूब करेंगे, फिर चेक करके देखेंगे कि यार इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। ये बहुत ही ज्यादा लेंदी अप्रोच हो जाएगा। इसी चीज से बचने के लिए अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो भी 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 को लेके चलता हूं तो भी 9 कॉमन आएगा क्यूब होने के बाद। देखते हैं कुछ उस तरीके को देखते हैं। ये बड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखते हैं, अगर मैं 3 से डिवाइड करूं x को, 3 से क्वोशिएंट आएगा कुछ 3 क्यों, यहां पे कुछ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो कि किसके बराबर होगा, ये लेसर देन इक्वल टू होगा 0 के, और लेसर किससे होगा, 3 से होगा। इसका मतलब r इक्वल टू क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर क्या होगा, पॉसिबिलिटी
ऑफ नंबर्स क्या होंगे, क्या हो सकते हैं? तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 3q प्लस 0 और x इक्वल टू 3q प्लस 1 और x इक्वल टू 3q प्लस 2। यही पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए अगर मैं इन्हीं नंबर्स को क्यूब करके देखूं तो x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब। इसका मतलब ये हुआ, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 क्यूब का, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। और x क्यूब जो है, x क्यूब के पॉसिबल वैल्यू x जो है इसके पॉसिबल वैल्यू ये भी तो है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्यूब। अब वैल्यू क्या होगा देखो, फॉर्मूला में तोड़ते हैं इसको, तो a क्यूब 27 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, तो ये 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3a मतलब 9q, ये हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें कॉमन आ सकता है कुछ, देखो क्या कॉमन आता है, इनमें कॉमन आता है, देखो इनमें 9 कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ पे 9 अगर कॉमन लेते हैं तो ये 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब इसी चीज, अब ये इतना आ जा रहा है, अब आगे आते हैं एक और में क्या है, अगला कंक्लूजन, अगला क्या आ सकता है कि अगर मैं x क्यूब कर दूं तो 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसमें देखते हैं क्या आता है। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, मतलब कि 27 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 4 क्यूब, चलो 4 क्यूब ही रखो इसको, a क्यूब प्लस b क्यूब, टू क्यूब होगा ना, 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर 27 क्यू स्क्वायर 27 3a स्क्वायर b ना, 3a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर 9 क्यूब 36 36 क्यूब हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसमें हम कुछ कॉमन निकालते हैं, इनमें 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 9 को, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 9 चौके 36 4 क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ इसको 4 क्यूब, हाँ जी, प्लस 8। इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिएगा एक बात, यहां पे ये कोई इंटीजर ही होगा, और इंटीजर हमको लेके चलना है क्या, कि वो पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इतना, m कोई इंटीजर है, सवाल में है क्या, m कोई इंटीजर है, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, m कोई इंटीजर है, तो m कोई अगर इंटीजर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 9 है,
उसी तरीके से ये पूरा ही इंटीजर बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9m + 1। उसी तरह से ये पूरा इंटीजर बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9m + 8। हेंस प्रूव्ड कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा वो उसके अगर हम क्यूब करेंगे ना, तो या तो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर ये 9m + 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m + 8 के फॉर्म में होगा। इसी चीज को हम और भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है वो बताता हूं। ये होगा ऐसा, इस फॉर्म में होगा। इस चीज को हम अभी और भी तरीके से कैसे प्रूव करते हैं वो देख लो, उससे भी देख लो। यहां पे बोला कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, कोई भी लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कुछ भी लिख लो यार, कुछ भी मान लो। पॉजिटिव इंटीजर क्या 1 भी तो है, लिख लो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। यहां देख रहे हैं, अगर मैं कर दूं इसको, इसका अगर क्यूब कर दूं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, है ना। तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या तीनों फॉर्मेट में आ रहा है इसी में। मैं डिवाइड करके देखता हूं। पहले 1 को करते हैं डिवाइड किससे, 9 से, क्योंकि 9 ही यहाँ पे क्वोशिएंट ये डिवाइजर है। तो 0 टाइम्स में आएगा 0 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 1। अगर मैं 8 को डिवाइड करूं 9 से, तो 0 0 8। अगर मैं 27 को डिवाइड करूं 9 से, 3 0। हाँ जी। अगर मैं 125 को करूं, सॉरी, अगर मैं 64 को करूं 9 से, 9 7 जा 63 1। तो हर एक सिचुएशन में कुछ देखते हैं क्या आ रहा है। जितना भी मतलब आगे भी बढ़ सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं देखते हैं इसमें से क्या ये चीजें आ रही हैं। ये चीजें अगर आ गई ना, तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यार 1 का स्क्वायर हो जाता है 1। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 9 × 0 + 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां स्क्वायर पे जाना ही नहीं है, नहीं है। 1 का क्यूब है 1 का क्यूब देखना, 1 का क्यूब है 1, ऐसा देखिए। 1 का क्यूब है 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 का क्यूब है 8, इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 9 × 0 + 8। 3 का क्यूब है 27, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9 × 3 + 0। 4 का क्यूब है 64, तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 9 × 7 + 1। ध्यान से देखिएगा सर, देखिए यार 9 हर में कॉमन है, हर एक में कॉमन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9, और ये 0 0 ये सब जितना कुछ भी एक इंटीजर को दिखा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m, क्योंकि m यहां पे कोई इंटीजर है। प्लस क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 8 होगा, है ना। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं 9m + 1, यहां क्या लिख सकता हूं 9m + 8, यहां पे क्या लिख सकता हूं
ये 9m ही होगा, और कुछ है क्या? 9m + 0 और 9m, तो यहाँ पे 9m + 1। तो हर एक सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम क्यूब कर दे रहे हैं तो हर एक सिचुएशन में या तो 9m आ रहा है फॉर्म में, या फिर 9m + 1 के फॉर्मेट में आ रहा है, या फिर 9m + 8 के फॉर्मेट में आ रहा है। और इस चीज को हम प्रूव कर दिए।